તમે चिंता નથી करो माटी बहन, मैं सबसे पहले ये सेट कर तैयार करवा के भिजवा दूंगा। शनाया और बा में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। शनाया बिना सवाल किए उनकी बात मान जाती थी। शादी की सारी रस्में पंजाबी और गुजराती के मिक्स फूसियों से होने वाली थी। शादी की डेट फिक्स हो गई थी और तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। सूरत के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था। अहान और शनाया की शादी एक ग्रैंड इवेंट बन गई थी। सब इसके बारे में ही बात कर रहे थे। मीडिया में भी बात फैल गई थी कि अहान और शनाया की शादी होने वाली है। शनाया को ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, इसलिए हल्दी, संगीत और शादी सब बहुत हाई लेवल पर डिसाइड हुए थे। आज से उनकी शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। शनाया हल्दी के लिए तैयार थी, पर अहान का कुछ पता नहीं था। वो सुबह से ही कहीं गायब था। शनाया बहुत परेशान थी। उसने रिया से पूछा, रिया, अहान कहाँ है? सब लोग आ गए हैं, फंक्शन शुरू करना है और अहान पता नहीं कहाँ चला गया। रिया ने उसे शांत करने के लिए कहा, मैम, वो सर ने कहा था कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। तभी वहाँ पास ही में खड़ी बा ने कहा, आज के दिन उसे क्या ज़रूरी काम है? रुको, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। बा फ़ोन लगाती है। उससे पहले ही अहान एक हार्ट शेप रोजेस के बुके के साथ वहाँ पहुँचा और शनाया के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, शनाया, आज से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली ज़िंदगी इन फूलों की तरह खूबसूरत हो और खुशियों से महकती रहे। ये देखकर शनाया की सारी परेशानी दूर हो गई। उसका चेहरा खुशी से खिलखिलाने लगा। उसने कहा, थैंक यू अहान। इसके बाद दोनों की हल्की सी हल्दी की रस्म शुरू हो गई। बा, यामिनी, रिया सब इस रस्म में शामिल हुए। सब लोग दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। रस्म खत्म होने के बाद अहान ने शनाया के कान में कहा, आज रात को तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये सुनकर शनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, एक और सरप्राइज? अहान ने कहा, यस। शनाया ने कहा, आई कांट वेट फॉर द इवनिंग। शाम को उन दोनों की संगीत सेरेमनी थी। अहान एक बार फिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। हाल में सब लोग इकट्ठा हो गए थे और अहान के आने का इंतजार कर रहे थे। पर शनाया इस बार परेशान नहीं थी। वो जानती थी कि अहान उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। वो सही भी थी। कुछ ही देर बाद अहान ने शनाया के फेवरेट सिंगर के साथ एक ग्रैंड एंट्री ली। उसे वहां देखकर शनाया बहुत खुश हो गई। उनका संगीत किसी सेलिब्रिटी इवेंट से कम नहीं था। बड़े बड़े लोग, हर तरह का तामझाम, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों परिवारों ने भी इस फंक्शन को खूब एंजॉय किया। फंक्शन खत्म होने के बाद शनाया ने अहान से कहा, थैंक यू अहान, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम दुनिया के बेस्ट पार्टनर हो। ये सुनकर अहान ने कहा, शनाया, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन आखिर वो पल भी आ ही गया जिसका अहान और शनाया को कब से इंतजार था। आज शनाया सही मायनों में पूरी तरह से अहान की होने जा रही थी। मंडप सज चुका था। अहान अपनी शनाया का इंतजार कर रहा था। फूलों की चादर के नीचे मंडप की तरफ बढ़ती शनाया अपनी शादी के खूबसूरत जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके होठों की मुस्कान देख अहान बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे आज एक बार फिर उसे शनाया से प्यार हो गया था। शनाया को इतना खुश देख आज यामिनी भी बहुत खुश थी। आखिर इतने स्ट्रगल के बाद अब शनाया की जिंदगी में प्यार वापस आया था। अहान ने शनाया को एक बार देखा और बस देखता ही रह गया। वो अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। वो आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही शनाया मंडप के पास पहुंची और उसने अहान का हाथ थामा, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस वक्त का इंतजार शायद वो दोनों बहुत वक्त से कर रहे थे। दोनों को देखकर लोग आपस में बात कर रहे थे और उन्हें दुआएं दे रहे थे। आज वो दोनों किसी रॉयल कपल से कम नहीं लग रहे थे। जहां लोगों की नज़र सिर्फ उन दोनों पर थी, वहीं अहान और शनाया को जैसे किसी की पड़ी ही नहीं थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अहान ने कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। शनाया शर्मा गई और उसने कहा, एंड यू लुक हैंडसम। तभी पंडित जी ने उनसे कहा, शादी की रस्में शुरू करते हैं। पहले लड़की वरमाला पहनाएगी और फिर लड़का। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाली, पूरे मंडप पर फूलों की बौछार हो गई। बा, यामिनी, शेखर, वर्धन, रिया, बाबू भाई सब बहुत खुश थे। जिग्नेश और हेतल भी शादी में शामिल हुए थे, पर वो सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे थे। वहाँ पर मीडिया और बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे। उसके बाद शादी की बाकी रस्में शुरू हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था।
अहान और शनाया एक दूसरे का हाथ थामे फेरे ले रहे थे। फेरों के बाद पंडित जी ने कहा, वधू की मांग भरो और मंगलसूत्र पहनाओ। अहान ने शनाया की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते हुए हल्का सा सिंदूर शनाया की नाक पर जा लगा। ये देख आसपास बातें शुरू हो गई। तभी बा ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अहान तुझसे बहुत प्यार करता है शनाया। ये सुन शनाया शर्मा गई। उसके बाद अहान ने उसे मंगलसूत्र पहनाया, पर मंगलसूत्र पहनाते हुए पता नहीं कैसे मंगलसूत्र की एक कड़ी टूट गई। ये बहुत बड़ा अपशगुन था। शनाया की तो आंखों में आंसू तक आ गए थे, पर बा और अहान ने बात संभाल ली। इससे पहले कि ये बात सब लोगों में फैलती, अहान ने वो कड़ी जोड़ शनाया को मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनाते हुए उसने शनाया के कान में कहा, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कोई अपशगुन अब हमें अलग नहीं कर सकता। और हाँ, ये आंसू विदाई के लिए बचा कर रखो, नहीं तो यामिनी आंटी नाराज हो जाएंगी। उसका ये मजाक सुन शनाया भी मुस्कुरा दी। शनाया आज बहुत प्राउड फील कर रही थी कि अहान उसकी जिंदगी में है। अहान भी उसे फिर से मुस्कुराते देख खुश हो गया। तभी पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उनके ये कहते ही अहान उठा और उसके हाथ देखकर शनाया को उठाया। फिर दोनों सबसे पहले बा के पास गए। जैसे ही वो उनके पैर छूने नीचे झुके, एक छोटी बच्ची की आवाज़ वहां गूंजी, डैडी डैडी। सब लोगों ने मुड़कर देखा तो एक 3 साल की छोटी सी बच्ची अहान की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। सबके साथ साथ अहान और शनाया भी एकदम हैरान रह गए थे। ये बच्ची कौन थी और अहान को डैडी डैडी क्यों कह रही थी?